अपेक्षित डेडपूल और वुल्वरिन रिलीज हो चुके हैं। फिल्म में अतिथि स्टारों के किरदार समृद्ध हैं। यह मार्वल प्रशंसकों के लिए न चूकने योग्य उत्कृष्ट कृति है। इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए फिल्म के अंत और संबंधित कुछ प्रश्नों का विश्लेषण करूंगा। वीडियो शुरू करने से पहले याद दिलाता हूं कि इसमें कुछ स्पॉइलर हैं। जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी, कृपया सावधानी से देखें। मुख्य विषय पर वापस। इस फिल्म के लिए सबसे अच्छा सारांश यह नहीं है कि डेडपूल और वुल्वरिन एमसीयू में शामिल हो रहे हैं, बल्कि यह है कि डेडपूल और वुल्वरिन फॉक्स को अलविदा कह रहे हैं। साथ ही फिल्म ने मार्वल मल्टीवर्स के लिए कुछ विशिष्ट सेटिंग्स भी प्रदान की हैं, जैसे कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की संख्या 606 को आधिकारिक रूप से निर्धारित किया गया है, जबकि फॉक्स का यूनिवर्स कोड 1005 है। और इसके अतिरिक्त मार्वल द्वारा पहले उल्लेखित मल्टीवर्स एंकर पॉइंट्स को भी आधिकारिक रूप से उद्धृत किया गया है, जैसे कि 1005 यूनिवर्स का एंकर पॉइंट वुल्वरिन है और इसी के कारण उसकी मृत्यु ने उस यूनिवर्स को संकट में डाल दिया। और पिछले कार्यों में हम संबंधित सेटिंग्स भी देख सकते हैं। मार्वल श्रृंखला व्हाट इफ में डॉक्टर स्ट्रेंज ने विभिन्न तरीकों से प्रेमिका क्रिस्टिन को बचाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। अंत में अंधेरे जादू से उसे पुनर्जीवित किया, जिससे उनका यूनिवर्स बर्बाद हो गया। और मल्टीवर्स में मिगोर ने भी बताया कि सभी स्पाइडरमैन को पूर्व निर्धारित जीवन और मृत्यु की घटनाओं से गुजरना चाहिए। यदि वे इसे रोकने का प्रयास करते हैं तो उस यूनिवर्स का पतन हो जाएगा। हालांकि यूनिवर्स में एंकर पॉइंट्स अनिवार्य हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे अन्य वेरिएंट्स द्वारा बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए फिल्म के अंत में TVA के वर्तमान निदेशक B15 ने डेडपूल से कहा, हालांकि मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, लेकिन तुम्हारा कार्य तुम्हारे यूनिवर्स को बचाने जैसा था। अंत में X-23, वुल्वरिन और अन्य पात्र सुरक्षित दिखे, जिससे स्पष्ट होता है कि फिल्म में वुल्वरिन एक अपराधी से प्रियजनों की मौत का कारण बनकर यूनिवर्स बचाने वाले हीरो में बदल गया है। वुल्वरिन ने मर चुके वोल्फ अंकल की जगह ली और डेडपूल की सहायता से यूनिवर्स के टूटने को रोका। जन्मजात जोड़ी, संकट में पलटवार उनके नाम के लायक। और डेडपूल और वुल्वरिन की क्षमता यहाँ तक सीमित नहीं है। यह टमाटर अंडे का युगल गेम दुनिया में अंतिम पलटवार में भी सहायक है। वुल्वरिन फिल्म ने मार्वल के आधिकारिक कार्ड गेम मार्वल अल्टीमेट वर्जन के साथ संबंध स्थापित किया है। यह गेम अपनी उत्कृष्टता के लिए IGN के सर्वश्रेष्ठ रणनीति और TGA के सर्वश्रेष्ठ मोबाइल गेम पुरस्कार जीत चुका है। इस बार के सहयोग में खिलाड़ियों को सीमित अवतार, रेटेड उपाधियां, टमाटर अंडे, जन्मजात जोड़ी प्राप्त हो सकती हैं। साथ ही फिल्म संस्करण में दिखने वाले वेरिएंट्स लगभग सभी खेल में अनुभव किए जा सकते हैं, जिससे आप गेम में भी अपने पसंदीदा पात्रों के कार्ड की मजेदार स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। मार्वल प्रशंसकों को यह न चूकना चाहिए। इसके अलावा फिल्म में सबसे हैरान करने वाला अतिथि स्टार क्रिस एवंस हैं और उन्होंने वापस आने वाला पात्र अमेरिकी कैप्टन नहीं बल्कि क्विकसिल्वर जॉनी है। और फिल्म ने हमें और भी आश्चर्यचकित किया है। ब्लेड, पैनाथर, साब्रेटूथ जैसे कई क्लासिक पात्रों की पूरी वापसी हुई है। मूल कास्ट समूह ने असली अनुभव प्रदान किया है। यहाँ तक कि X-23 के वुल्वरिन 3 में बच्चे का सूरज का चश्मा भी रखा गया है। हालांकि बड़े खुशहाल वातावरण के पीछे मार्वल ने हमें एक संदेश देना चाहा है, जिसका मतलब है कि मार्वल वाकई में अपने पहले के सभी मार्वल फिल्मों को रिस्टार्ट करने की तैयारी कर रहा है। अब मार्वल ने समय और प्रयास खर्च करके इन परिचित चेहरों को फिर से इकट्ठा किया है, ताकि दर्शकों को अंतिम प्रस्तुति दे सके। यहाँ तक कि वुल्वरिन के मामा ह्यू जैकमैन भी धीरे धीरे पीछे की पंक्ति में चले जाएंगे। और फिल्म में हम हेनरी कैविल द्वारा अतिथि स्टार के रूप में दिखाया गया वुल्वरिन का वेरिएंट भी देख सकते हैं। मार्वल निश्चित रूप से उसे सिर्फ एक बार ही अतिथि करने नहीं देगा। फिल्म के विवरण में फिल्म की शुरुआत में जब डेडपूल हैप्पी से एवेंजर अलायंस में शामिल होने का अनुरोध करता है, तब कुछ आयरन मैन के अविस्मरणीय अंडे दिखाए गए हैं, जिसमें से एक टोनी और पीटर पार्कर की एक तस्वीर है, जहां आयरन मैन का हेलमेट पीटर के दृश्य को ढक रहा है। यह भी स्पाइडरमैन नो वे होम में पीटर पार्कर को सभी द्वारा भुलाए जाने की सेटिंग का संदर्भ देता है। इसके अलावा फिल्म के अंत में B15 के संवाद में भी एक संदेश प्रकट होता है, जिसका मतलब है कि डेडपूल और वुल्वरिन अंततः TVA द्वारा भर्ती किए गए हैं, ताकि TVA को समय सीमा की स्थिरता बनाए रखने के संबंधित कार्यों में सहायता मिले। और इस काम का अनुमान लगाना भी मुश्किल नहीं है। यह और अधिक एवेंजर अलायंस के सदस्यों की खोज करना है, ताकि एवेंजर 5 और 6 में आने वाले मल्टीवर्स स्तरीय संकट का सामूहिक सामना किया जा सके। और फिल्म में हम सीक्रेट वॉर कॉमिक्स के अंडे भी देख सकते हैं, जो समान रूप से यह संकेत दे रहे हैं कि एक बड़ी संकट आने वाली है। तो ये थे इस वीडियो की सभी सामग्री। बिल्कुल, फिल्म में काफी सारे कॉमिक जोक्स और अंडे भी हैं। डेडपूल का चरित्र लगातार मजेदार और स्थिर रहता है। उसका मजाकिया तीखा वार्तालाप कम नहीं है। इसलिए जिन्होंने अभी तक फिल्म नहीं देखी है, उन्हें निश्चित रूप से सिनेमा जाना चाहिए। यह टिकट के लायक है। अंत में एक छोटा सा सुझाव, फिल्म के आखिरी में एक छोटा अंडा है। सभी को याद रखना चाहिए कि